सुभाष कुमार गांगुली 4 अगस्त 1929 को खंडवा में उनका जन्म हुआ। उन्होंने आगे चल के अपना नाम किशोर कुमार के रूप में प्रसिद्ध किया और अक्टूबर 1987 को ये कह सकते हैं दोस्तों कि उनका शरीर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। विचार, उनके गीत, उनकी आवाज़ वो तो आज भी हमारे साथ है। अभी हम दोस्तों आए हैं खंडवा में स्थित किशोर कुमार जी के स्मारक पे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा जगह है और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। साथ ही साथ इसे बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन भी किया गया है। 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को इनका शरीर इस दुनिया से छोड़ के चला गया, क्योंकि उनकी आवाज़, उनके गीत तो आज भी हमारे बीच में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। थोड़ा इनके बचपन की अगर बात करूं दोस्तों, तो इनके पिताजी स्वर्गीय श्री कुंजीलाल गांगुली जी और इनकी माता स्वर्गीय श्री गौरी देवी जी, ये किसी काम के सिलसिले में इनके पिताजी पश्चिम बंगाल छोड़ करके खंडवा में आकर के बसे और यहीं खंडवा में वो वकालत किया करते थे। यहाँ स्मारक से लगभग 3 किलोमीटर दूर उनका मकान है, जो कि खंडवा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। और किशोर कुमार जी के माता जी गौरी देवी और इनके पिताजी कुंजीलाल गांगुली, या कहीं कहीं कुंजालाल गांगुली भी इनका नाम मिलता है देखने को। इनके ही नाम पे इनके घर का नाम गौरी देवी गांगुली हाउस रखा गया है, जो कि इस स्मारक स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन खंडवा के पास है। और यहीं पे किशोर कुमार जी का जन्म हुआ, यहीं पे उनका बचपन बीता। किशोर कुमार जी के बड़े भाई अशोक कुमार जी, जो कि मुंबई में ऑलरेडी सेटल्ड थे, और उनके कहने पे फिर किशोर कुमार जी मुंबई गए और धीरे धीरे करके सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन हर फील्ड में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और बखूबी कमाल करके दिखाया। अगर कुछ हद तक हम बात करें किशोर कुमार जी के जीवन की, तो ये बड़े ही हरफन मौला टाइप के कलाकार रहे। काम तो बताइए। जरा सोच तो लूं। हाँ। वो देखते हो, वो। हाँ। क्या? मुर्गी। हाँ, पकड़ लाओ। मुर्गी? हाँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए। शुरुआत में तो लोग इन्हें बड़े ही हरफन मौला और यूँ कह सकते हैं कि बिना किसी आइडियोलॉजी के व्यक्ति मानते थे, बट जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ा, ये वैसे ही वैसे काफ़ी संजीदा कलाकार भी रहे। चिल्ला क्यों रहे हो? इसलिए कि लोग सुने और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इज्जत? खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं, लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है। काफी मैच्योर्ड कलाकार भी रहे और धीरे धीरे करके इन्होंने बॉलीवुड में अपनी वो छाप छोड़ी कि हर कोई इनके साथ काम किया, हर कोई इनके साथ काम करना चाहता था।
अगर इनकी पारिवारिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो इनके जीवन में इनकी 4 बीवियाँ रहीं। सबसे पहले तो रूमा गुहा ठाकुरता जी से इनका विवाह हुआ, जो कि तकरीबन 7-8 साल तक चला। माया बन बिहारिणी हरिणी गहन सपन संचारिणी केन तारे धरिबारे करिपन अकारण माया बन बिहारिणी। फिर उनका विवाह ये टूट गया और फिर इनके जीवन में आई मधुबाला जी। ये आजकल की लड़कियां हैं आफत। अरे सुनो तो, आप गई नहीं अभी तक? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कल रिपोर्ट करने आएंगे तो ठीक करवा लेना। नहीं नहीं, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। कई सारे फैक्ट्स ऐसे बताते हैं कि इनको मना किया गया था कि मधुबाला से शादी मत करो, बिकॉज उनके दिल में कैंसर की प्रॉब्लम थी। बट ये चाहते थे कि शादी करें और बाद में उनका इलाज करवाएं, और उन्होंने वैसा ही किया। बट वो ज़्यादा दिन तक इनका साथ न दे सकी। फिर इनके जीवन में आई योगिता बाली जी। श्याम का दोस्त एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी मेल बढ़ा लिया। खोको हमेशा मेरे साथ रहा है माँ, और फिर वो बुरा नहीं, अच्छा आदमी है। अगर वो अच्छा लड़का है तो उसे घर क्यों नहीं बुलाती? आज शाम को बुला लो माँ। अच्छा बुलाओ। वो भी कुछ समय तक इनके साथ रहीं। फिर इनका साथ योगिता बाली जी से भी टूट गया और आखिरकार इनके जीवन में लीना चंद्रवर्कर जी आई। मुझे कभी एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। ऐसे फुद्दू को भला तू कब तक चाहेगी? मरते दम तक। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार जी के भाई अशोक कुमार जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन है और उसी दिन रात को हार्ट अटैक आने से किशोर कुमार जी इस दुनिया को छोड़ करके, या यूँ कहें कि किशोर कुमार जी का शरीर इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, क्योंकि उनके गीत, उनकी आवाज़ जो कि हमेशा हमारे बीच जिंदा है, जिंदा रहेगी। खंडवा ज़िला जो है, यहाँ पे ऐसा कोई बहुत विशेष यहाँ कुछ तो नहीं है, बट ये पूरा ज़िला किशोर कुमार जी के नाम से जाना जाता है। कई सारे फैक्ट्स जो कि मैं पता किया और जब जानने की कोशिश किया तो पता चला, जैसे कि खंडवा ज़िला धुनी वाले बाबा जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसा कहते हैं लोग कि धुनी वाले बाबा जी का ही प्रसाद खाने के बाद किशोर कुमार जी के गले में वो सरस्वती का वास हुआ और वो इतने महान सिंगर बन के इस ज़मीन से, इस धरती से, इस खंडवा ज़िले से, इस देश से उभरे और दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। साथ ही साथ कुछ कहानियाँ ऐसी भी, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि वास्तव में सच तो हैं। बचपन से चूँकि किशोर कुमार जी का गला बहुत ही साफ नहीं था, खराश रहती थी। एक बार उनके उंगली में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें उंगली में बहुत दर्द होता था और इसी दर्द के कारण वो बहुत ही रोते थे और इतना रोए कि रोने के कारण उनके गले की सारी खराश निकल गई, उनका गला साफ हो गया। और ये कह सकते कि उसी दौरान उनके गले में वो सरस्वती का वास हुआ। इनकी वो प्रैक्टिस हो गई, वो लय बन गया इनके गले में, जिससे ये इतने मशहूर सिंगर बन के उभरे। जब भारत सरकार ने ये सोचा कि किशोर कुमार जी के नाम से जाना जाने वाला ये खंडवा शहर उनके स्मारक को बनाना है, तो खंडवा शहर में ही बनाने का सोचा। किशोर कुमार जी की बचपन की इच्छा थी, उन्होंने अपने घर परिवार में सबसे ये बताया था, क्योंकि वो बचपन यहाँ बिताए थे, उनका दिल इस जगह से इतना जुड़ा हुआ था, तो वो चाहते थे कि कभी भी अगर उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो तो उनका दाह संस्कार कहीं और ना करते हुए यहीं खंडवा ज़िले में ही उनकी जन्मस्थली में किया जाए। इसीलिए जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए तो मुंबई से उन्हें खंडवा लाया गया, एक दिन के लिए लोगों के दर्शन के लिए रखा गया और फिर यहीं इसी स्मारक स्थल के ठीक पीछे, जो कि किशोर कुमार मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है, उनका दाह संस्कार किया गया।
हम अभी आपको वहाँ भी दिखाएंगे। और चूँकि दोस्तों अभी कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, बट यहाँ पे एक दादाजी हैं जिनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। मैं तीसरी बार आज यहाँ आया। पिछली बार ये दादाजी से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस दिन संडे था तो ये गेट खुल नहीं पाया, बट आज मुझे परमिशन मिल गई कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर के ये वीडियो शूट कर सकूँ। तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इस जगह की खूबसूरती से रूबरू कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्मारक स्थल को ठीक से एक नज़र देख लें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्मारक स्थल बनाया गया है। और इस स्मारक स्थल के ठीक नीचे एक छोटा मिनी थिएटर 100 सीट का बनाया गया है, जिसे स्पेशली 2 दिन खोला जाता है। एक तो किशोर कुमार जी के जन्म के दिन और एक पुण्यतिथि के दिन। और उस थिएटर में सिर्फ किशोर कुमार जी के ही गीत और उनके ही बारे में बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अंधेरा होने से पहले हम थोड़ा सा इस स्मारक स्थल से रूबरू हो लेते हैं। एक तो ये गेट है दोस्तों यहाँ, और बहुत ही प्यार से इसे सजाया गया है। इतना हरा भरा है, इतनी शांति है। ये झरने शाम को चलते हैं, बट अभी कोरोना के कारण सब कुछ बंद है। और पेड़ पौधों की जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, बहुत ही खूब लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों ये एक तबला भी बनाया गया है, जो कि वाद्य यंत्र जो भी हैं उससे इस जगह को डेकोरेट किया गया है। शाम को ये सारे झरने चलते हैं, यहाँ लोग बैठ के आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त किशोर कुमार जी के स्मारक पे आ गए हैं और बहुत ही क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही शांति है। और स्पेशली दोस्तों आप लोगों के लिए मैं यहाँ 3 बार आया। 3 बार आने के बाद मुझे आज परमिशन मिली, क्योंकि कोरोना के कारण बिल्कुल बंद रह रहा है। किसी को आने की परमिशन जल्दी नहीं मिल रही है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मिली है परमिशन। और आप लोगों के लिए तो हम लोग अभी हैं किशोर कुमार जी के स्मारक पे, बिल्कुल क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ। और जल्दी से आप लोगों को दिखाता हूँ मुक्ति धाम, जहाँ किशोर कुमार जी का दाह संस्कार किया गया था। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ किशोर कुमार जी का दाह संस्कार किया गया था, जो कि यहाँ सामने है। अभी कैमरे के एंगल में नहीं आ रहा है। और अभी हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी शांति जगह है, छोटा सा मंदिर भी है। और जल्दी से चलते हैं
जहाँ किशोर कुमार जी का दाह संस्कार किया गया था। तो ये वो जगह है दोस्तों, किशोर कुमार समाधि स्थल, जहाँ किशोर कुमार जी का दाह संस्कार किया गया था, यहीं अंदर है और बहुत ही शांति है यहाँ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सबसे पहले अब चलते हैं किशोर कुमार जी के बचपन के घर पे और देखते हैं वहाँ किस हालात में है वो घर और कैसा है वो घर। चलिए तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं किशोर कुमार जी के घर, जहाँ इनका बचपन बीता था। और ये है गांगुली हाउस, गौरी कुंज। अंदर हमें दादाजी से मुलाकात हुई है, तो अभी हम इनसे थोड़ा बहुत पूछेंगे और देखते हैं यहाँ पे हमें और कुछ अगर उनके बारे में अगर कुछ पता चला, जानकारी मिली। दादाजी, आप किशोर कुमार जी के कौन हैं? कि मैं यहाँ का नौकर हूँ। अच्छा, आप यहाँ के नौकर हैं? चौकीदार हूँ साहब। चौकीदार। आप यहाँ के चौकीदार हैं और इधर आ सकते हैं क्या थोड़ा? अंदर से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ तक थोड़ा अंदर तक एक मिनट। तो दादाजी ने हमें परमिशन दी। एक्चुअली यहाँ सब कुछ बंद किया जा चुका है। अभी सामने हमें यहाँ हमारे लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी की फ़ोटो लगी है और चूँकि घर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। तो दादाजी, इस घर में आप रहते हैं? दादाजी, आप यहाँ तक आएंगे क्या? आप थोड़ा यहाँ तक आएंगे? अच्छा, आप अंदर नहीं आ सकते? बिल्कुल इधर अंदर जाने की परमिशन पूरा बंद है। तो दादाजी ने जैसा कि बताया कि ये पूरा बंद कर दिया गया है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बिल्कुल बंद किया गया है और जर्जर हो गया है, पूरी तरह से खंडहर हो गया है। दादाजी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो हम जिद न करते हुए बस यहीं तक आ पाएँ अंदर तक, और अब बाहर आते हैं। तो दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, हम आपको हाथ जोड़ते हैं। आप बताइए, तो मतलब यहाँ पे कब से कोई नहीं आया? अनूप साहब का लड़का आता है। अमित साहब का लड़का? अमित साहब किशोर से जो बड़े वाले, किशोर से जो बड़े वाले हैं, अर्जुन आता है, अनूप का लड़का। तो इसकी देख रेख बस आप यहाँ रहते हैं और बाकी इसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता है? अनूप साहब का लड़का आता है, 2-4 साल में कदम से छुपा के कमरे साफ सुफ करवा के चला जाता है। चलिए ठीक है दादाजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने बहुत मदद की मेरी। धन्यवाद दादाजी। और रहिए साहब। जी जी बिल्कुल। कहाँ से आए साहब? मैं यहीं खरगोन ज़िले से आ रहा हूँ। खरगोन ज़िले से। तो दोस्तों, जैसा कि दादाजी ने हमें थोड़ी बहुत जानकारी दी। दादाजी का मेला, दादाजी की चले जाओ धूनी वाले बाबा जी। तो एक्चुअली ऐसा माना जाता है दोस्तों कि खंडवा जो धूनी वाले बाबा के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और अभी तो समय अंधेरा हो गया तो अभी मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, बट ऐसा माना जाता है कि धूनी वाले बाबा जी के आशीर्वाद से जो है किशोर कुमार जी के कंठ में सरस्वती जी का वास हुआ और वो इतने हमारे लीजेंडरी सिंगर बने जिन्होंने हमें अनमोल गीत दिए, जिनके गीत आज भी जिंदा हैं हमारे बीच। हम ये समझ ही नहीं सकते कि किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं है। सिर्फ उनका शरीर नहीं है, बट उनकी जो आवाज़ है वो आज भी हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। तो इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को यहाँ समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।